फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे अवयव का गुणनफल, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। क्या होती है इसकी डिफिनीशन? यदि ए तथा बी दो अवयव हों, कोई भी ए और बी दो अवयव हैं, इनका गुणनफल ए बी तभी संभव है, कब संभव है? जब ए में स्तंभों की संख्या और बी में पंक्तियों की संख्या क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए, तभी क्या है हमारा मल्टीप्लिकेशन संभव है। तो इसका एग्जांपल देखते हैं। क्या कह रहा है हमारा? स्तंभों की संख्या और पंक्तियों की संख्या बराबर हो ए में। तो ए मैट्रिक्स हमने मान लिया क्या? 1 2 और ये ले ली। क्लियर? अब इसमें स्तंभ कितने हैं? एक। कितना स्तंभ है? एक। और पंक्ति कितनी है? दो। तो पहले पंक्ति लिखते हैं, तो 2 क्रॉस 1 ये हो गया। अब क्या कह रहा है? ए में स्तंभों की संख्या, तो स्तंभ हमारा एक हो गया, और बी में पंक्तियों की संख्या, तो जो बी होगा उसको क्या लेंगे हम? बी में पंक्तियों की संख्या हम क्या करेंगे? 5 और 6। तो इसमें क्या हो जाएगी? पंक्ति क्या हो जाएगी हमारी? 1 और 2, 2 क्रॉस 1। क्या ये सही है? क्या कह रहा है? ए में स्तंभों की संख्या, तो ए में स्तंभों की संख्या हमने ये ले ली। फिर बी में पंक्तियों की संख्या बराबर होनी चाहिए, तो बी में पंक्तियों की संख्या कितनी है? 2 है, और इसमें स्तंभों की संख्या क्या बराबर है? मल्टीप्लिकेशन संभव है। तो क्या संभव है? नहीं है संभव। क्यों? क्योंकि इसमें क्या है? इसमें ये हो गया हमारा पंक्ति, और ये क्या हो गया हमारा? स्तंभ। इसी प्रकार इसमें ये हो गई पंक्ति, और ये क्या हो गया? स्तंभ। ठीक, ये क्लियर हो गया। अब क्या कह रहा है? हमारा डिफिनीशन में कह रहा था स्तंभों की संख्या किसकी? ए के स्तंभों की संख्या और बी के पंक्तियों की संख्या इक्वल होनी चाहिए। तो क्या इक्वल है? इसमें हम क्या देखेंगे? स्तंभ। स्तंभ इसमें एक है, इसमें क्या देखेंगे? दूसरे में पंक्ति। तो पंक्ति की संख्या कितनी है? 2। क्या ये इक्वल है? 1 बराबर 2 है? नॉट पॉसिबल। तो क्या हो जाएगा? ये हमारा मल्टीप्लिकेशन संभव नहीं है। तो क्या लिखेंगे? अतः इसमें क्या होगा? अवयवों का गुणनफल संभव नहीं है। ठीक, ये हमारा क्या होगा? गुणनफल संभव नहीं है। अब इसी प्रकार हम एक एग्जांपल और देखते हैं जो क्या है? संभव है। देखते हैं एक एग्जांपल और, इसको रफ कर दें। ये समझ में आ गया? एग्जाम्पल देखते हैं। ए इक्वल टू हमने ले लिया 1 5। ठीक, इसमें क्या है? ऑर्डर 2 क्रॉस 1, और बी ले लिया हमने मैट्रिक्स कोई 1 9। इसमें ऑर्डर क्या है हमारा? मतलब क्रम। क्रम क्या है? इसमें कितनी रो है? 1 क्रॉस 2। क्लियर? अब कह रहा है ए में जो हमारी क्या होनी चाहिए? स्तंभों की संख्या। तो ए में स्तंभ कितने हैं हमारे? 1। इसमें स्तंभ 1 हो गया, और इसमें बी में क्या होनी चाहिए? पंक्ति की संख्या। तो बी में पंक्ति की संख्या कितनी है हमारी? 1। क्या संभव है? ए इक्वल टू बी, इनके स्तंभों की संख्या और पंक्तियों की संख्या क्या हो जाएगी हमारी? 1 इक्वल टू 1। हाँ, तो ये क्या कह सकते हैं?
हाँ हमारा ये संभव है। क्या संभव है? आव्यूहों का गुणनफल, हाँ आव्यूहों का गुणनफल क्या है? संभव है। क्लियर? अब इसको करते कैसे हैं गुणनफल, तो वो सिखा रहे हैं आपको। सबसे पहले हमें यही चेक करना है कि क्या मल्टीप्लिकेशन संभव है आव्यूहों का या नहीं। यदि हमारा आव्यूहों का मल्टीप्लिकेशन संभव नहीं है तो हम फिर उसके आगे कोई प्रोसेस नहीं करेंगे। क्लियर? अब इनका मल्टीप्लाई करते हैं, क्या हो जाएगा हमारा यहाँ ए बी इज इक्वल टू, ए बी इज इक्वल टू क्या हो गया, ए पहली मैट्रिक्स क्या हो गई 1 5, इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 1, और बी कितना हो गया 1 9। ठीक, अब इसमें कितना हो जाएगा 1 क्रॉस 2। तभी संभव होता है जब ये हमारा क्या होना चाहिए, ये इक्वल होना चाहिए। ठीक है, अब हमें समझने के लिए हम इसको क्या बना लेते हैं, ये केवल इसको करना नहीं है, हमें समझना है। इस प्रकार से तीर बना के इस प्रकार से, ताकि हमें जब हम सीख जाएंगे तो फिर रैंडम कर सकते हैं। लेकिन हमें सीखने के लिए क्या करते हैं, इस प्रकार से इसको तीर बना लेते हैं। इसका पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा 1 into 1, और जो ऑर्डर आएगा वो कितने ऑर्डर का आएगा 2 क्रॉस 2 का। कितने का आएगा 2 क्रॉस 2 का। जो ए बी मैट्रिक्स बनेगी वो 2 क्रॉस 2 की बनेगी। हमने सीखा 1 का मल्टीप्लाई 1 से, ये शायद दिख ना रहा होगा डॉट लगा। क्लियर? अब इसी एलिमेंट का मल्टीप्लाई इस वाले एलिमेंट से लिखेंगे कहां, इस जगह। तो 1 into 9 1 क्रॉस 9, इसका मल्टीप्लाई करा के लिखना। फिर इस वाले एलिमेंट का किससे मल्टीप्लाई करना, पहले वाले एलिमेंट से। तो 5 into 1, फिर 5 का मल्टीप्लाई किससे 9 से, 5 क्रॉस 9। क्लियर? अब इसको और सॉल्व करते हैं। 1 into 1 कितना हो जाएगा 1, 1 into 9 या 9 into 1 9, फिर 5 into 1 5, और 9 into 5 कितना हो जाएगा 45। ऑर्डर क्या होगा हमारा 2 क्रॉस 2। बस यही हमें क्या करना था, सॉल्व करना था। एक क्वेश्चन और पढ़ते हैं हम इसी से रिलेटेड, ये समझ में आ गया होगा। मैट्रिक्स कोई ले रहे हैं हम 1 5 3 1, चलो 2 ले लेते हैं, कोई भी रैंडम मैट्रिक्स ले लें। फिर यहां से 3 1 5 2। अब इनका ऑर्डर क्या है, पहली मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 2, इसका भी ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 2। क्लियर? अब जब 2 क्रॉस 2 ऑर्डर है तो इसमें क्या हो जाएगा, हमें डिफिनीशन क्या कहती थी आव्यूहों का गुणनफल की, कहती थी कि स्तंभों की संख्या, किसके स्तंभों की संख्या ए के, तो ए के स्तंभ कितने हैं हमारे 2, और बी के स्तंभ इसके भी 2 हैं, तो क्या हो जाएगा 2 बराबर 2, अर्थात इसका क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई संभव है। अब इसका मल्टीप्लाई कराते हैं, ए बी इक्वल टू, पहले ए की मैट्रिक्स रखें ए 1 5 3 2, फिर 3 1 5 2, ये हो गया। अब हमने केवल अंडरस्टैंडिंग के लिए हमने समझा बताया था आपको कि इसमें क्या करते हैं तीर लगा लेते हैं, ताकि हमें सीख रहे हैं अभी, जब सीख जाएंगे तो इसके बाद फिर क्या हो जाएगा, फिर कोई जरूरत नहीं तीर लगाने की। बाकी आप एग्जाम में ऐसे तीर ना लगाइएगा। क्लियर? इसका मल्टीप्लाई इससे 1 3, फिर इस वाले का मल्टीप्लाई इससे 5 into 5, फिर इस 3 का मल्टीप्लाई किससे, मिस्टेक हो गया,
एक मिनट, इसका मल्टीप्लाई किससे, इस वाले से, 1 × 3, फिर इस वाले का मल्टीप्लाई किससे, इससे, प्लस 5 × 5। सिमिलरली इसी प्रकार किसका, इस वाले का मल्टीप्लाई इससे, 3 × 3, फिर इसका मल्टीप्लाई इससे, ऐड करके लिखते हैं हम 10, फिर इस वाले का मल्टीप्लाई किससे, इस वाले एलिमेंट से, तो 1 × 1, फिर प्लस 5 × 2, ये हो गया। पहले इसका इससे, फिर इसका इससे, ऐड करके लिखते हैं। फिर इसी प्रकार 3 का किससे, 1 से, 3 × 1 प्लस, फिर 2 का किससे, 2 से, ये हो गया। अब इसी को और सिंप्लीफाई करते हैं, चलो इस जगह कर रहे हैं, 5 × 25 और 3 × 3, 25 3 28, फिर 1 × 1 और 5 दूनी 10, कितना हो गया, 11, फिर 3 × 3 9 10 19, और 3 × 3 और प्लस 2 दूना 4, 4 3 7, ये क्या हो गया हमारा आंसर किस मैट्रिक्स का, इन मैट्रिक्स का हमारा क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया। सो फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको लेक्चर समझ में आया होगा। यदि लेक्चर समझ में आया हो तो लाइक करें और शेयर करें, कमेंट भी करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।